शेर और चूहे की दोस्ती। एक घने जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था जो हमेशा खाने की तलाश में रहता था। जंगल में खोजते हुए एक दिन वह शेर की मांद के पास पहुंचा। शेर की मांद से आ रही अच्छी खुशबू ने छोटे चूहे को मांद के अंदर खींच लिया। चूहे को फर्श पर जानवरों के मांस के कई टुकड़े मिले। वे सभी उस जानवर के बचे हुए हिस्से थे जो शेर ने खाए थे। इसलिए चूहे ने कुछ टुकड़े खा लिए। बाद में उसने बाकी के टुकड़े रात में खाने का फैसला किया, इसलिए वह मांद में ही रुक गया। अधिक खाने के कारण चूहा मांद के अंदर ही सो गया। शेर अंधेरा होने पर अपनी मांद में वापस आया, लेकिन मांद के अंदर अंधेरा होने के कारण वह सो रहे चूहे को नहीं देख सका। शेर ने मेमने का पूरा टुकड़ा खा लिया और हड्डियां फर्श पर ही छोड़ दी। भरपेट खाना खाने के बाद शेर सो गया और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। तेज खर्राटों की आवाज से अचानक झटका देकर चूहा जाग गया। जब चूहे ने शेर को मांद में सोते हुए देखा तो वह डर गया और हैरान हो गया और गलती से शेर के पैर से टकरा गया। चूहे ने शेर के शरीर के चिकने फर को महसूस किया। उसे तलाशते हुए चूहा शेर के कान तक पहुंच गया और इससे शेर जाग गया। परेशान शेर ने जोर से सूंघते हुए कहा, कौन है? भयभीत चूहे ने कमजोर आवाज में अपनी पहचान बताई। शेर गुस्से में था क्योंकि उसकी नींद में खलल पड़ गया था, इसलिए उसने कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे की और तुम कहाँ हो? जब चूहे ने जवाब दिया तो शेर को एक दिया जलाना पड़ा क्योंकि मांद के अंदर बहुत अंधेरा था और वह चूहे जैसे छोटे जीव को देख नहीं सकता था। रोशनी में शेर ने अपनी साफ सुथरी मांद को देखा। उसमें कोई हड्डी या बचा हुआ मांस नहीं था। इसके अलावा मांद में जानवरों के बचे हुए मांस और अन्य सामान के कारण कोई सामान्य बदबू नहीं थी। वह काफी हैरान था। एक कोने में शेर ने छोटे से चूहे को देखा। चूहा डर से कांप रहा था। शेर ने कुछ देर तक सोचा कि चूहा अपनी मांद को कैसे साफ रख पाया है, इसलिए उसने तय किया कि वह चूहे को अपनी मांद में ही रखेगा ताकि वह बचा हुआ मांस और हड्डियां खा सके। इतना खाना चूहे के लिए काफी होगा और इससे उसकी मांद भी बदबू रहित और साफ सुथरी रहेगी। फिर शेर ने गुस्से में चूहे से पूछा, तुम मेरी मांद में क्यों आए हो? डरे हुए चूहे ने हाथ जोड़कर जवाब दिया और शेर से ईमानदारी से कहा कि वह खाने की तलाश में मांद में आया था। वह मांस की अच्छी खुशबू का विरोध नहीं कर सका और अपने किए पर बहुत पछताया। इसलिए चूहे ने माफी मांगी और शेर से उसे जाने देने के लिए कहा। शेर ने चूहे से कहा कि वह मांद में तभी रह सकता है जब वह शेर को ठीक से सोने दे। चूहा बहुत डरा हुआ था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शेर क्या कहना चाहता है। वह शेर से उसे छोड़ देने की भीख मांगता रहा। भयभीत चूहे को देखकर शेर ने अपनी आवाज धीमी की और नर्म लहजे में कहा, अरे छोटे चूहे, डरो मत और भयभीत मत हो। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हर रोज शिकार करने जाता हूँ और अपने दैनिक भोजन के रूप में किसी जानवर की लाश लाता हूँ। मैं उसे पूरा नहीं खाता। तुम एक छोटे और नाजुक जानवर हो और इसलिए तुम आसानी से बचा हुआ खाना खा सकते हो और खुद को खुश कर सकते हो। अगर तुम्हें बिना भोजन की तलाश किए बचा हुआ खाना पसंद है तो तुम यहाँ रह सकते हो और इस जगह को साफ रखने में मेरी मदद कर सकते हो। इससे शेर के विशाल चरित्र का कोमल और विनम्र पक्ष सामने आया। चूहा असीम खुशी से अचंभित हो गया। इस पर उसने कहा, हाँ श्रीमान शेर, मैं मांद में ही रहूंगा। हालांकि शेर ने चूहे के सामने एक साधारण शर्त रखी। शेर ने कहा कि उसे मांद को साफ रखना होगा। चूहा बचा हुआ मांस और हड्डियां खा सकता है। अगर चूहा बचा हुआ खाना पूरा नहीं खा पाता तो उसे बचा हुआ मांद से बाहर फेंकना होगा।
इसलिए मांद की सफाई का काम चूहे को उसके रहने और भोजन के बदले में दिया गया। चूहा इस प्रस्ताव को स्वीकार करके बहुत खुश हुआ। इस छोटी लेकिन मधुर बातचीत के बाद शेर ने चूहे को मांद के कोने में सोने के लिए कहा और खुद मांद के बीच में सो गया। इस तरह चूहा और शेर लेटे रहे। इस छोटी लेकिन मधुर बातचीत के बाद शेर ने चूहे को मांद के कोने में सोने के लिए कहा और खुद मांद के बीच में सो गया। इसलिए जब चूहा और शेर मांद में गहरी नींद में सो रहे थे तो चूहा अचानक मांद के फर्श पर लोटने लगा। सोते समय फर्श पर लोटना चूहे की एक नींद की बीमारी थी और वह इस आदत से पूरी तरह अनजान था। इसलिए वह लोटता रहा और आधी रात तक वह शेर के शरीर के करीब आ गया। जैसे ही चूहा शेर के शरीर के करीब आया, उसने शेर के फर की गर्मी महसूस की और इससे उसे गहरी और अधिक आरामदायक तरीके से सोने में मदद मिली। इसलिए अपनी नींद में चूहा अधिक आरामदायक और सहज महसूस करना चाहता था। इसलिए चूहे ने अनजाने में खुद को शेर के विशाल पैर की तह में समायोजित कर लिया। अपने विनम्र स्वभाव के कारण शेर को यह अच्छा लगा और उसने अपना पैर भी इस तरह से समायोजित कर लिया ताकि चूहा शांति से सो सके। जब सुबह की सूरज की किरणें शेर की आंखों पर पड़ी तो वह जाग गया। शेर ने देखा कि चूहा उसके पैर पर गहरी नींद में सो रहा था। चूहे को इतनी शांति से सोते हुए देखने के बाद शेर ने धीरे से चूहे को जगाया क्योंकि उसे उठना था। जब शेर ने अपना पंजा आगे बढ़ाया तो चूहा जाग गया। शेर की नाक को इतने करीब से देखकर छोटा जीव बेहद घबरा गया और कूदने की कोशिश करने लगा। हालांकि शेर ने चूहे को नीचे उतरने में मदद की और चूहे को खुद को चोट पहुंचाने से बचाया। इस दयालु व्यवहार के बाद शक्तिशाली शेर ने चूहे से डरने के लिए नहीं कहा और उसे कारण बताया कि चूहे को क्यों जागना पड़ा। यह इसलिए था क्योंकि वह शेर के पैर पर सो रहा था। ये सुनकर भयभीत चूहा जोर जोर से हंसने लगा। अपने दोस्त को हंसता देख शेर भी जोर जोर से हंसने लगा। ये छोटे चूहे और शक्तिशाली शेर के बीच दोस्ती के एक खूबसूरत बंधन की शुरुआत थी।